बहू बेटी का बारिश में पहला बच्चा। कोकिला, तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। एक ही मंडप में बेटा बेटी दोनों की शादी कर दी। वैसे आज खुश तो बड़ी होगी तू। हाँ, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। मेरे दोनों बच्चों का घर बस गया। आज तो मैंने गंगा नहा लिया। कोकिला देवी एक हाथ से अपनी बेटी की विदाई करती हैं और दूसरे हाथ से अलका को बहू बनाकर घर ले आती हैं। जहाँ दुल्हन बनी अलका लंबा सा घूंघट डाले द्वार पर खड़ी थी। आजा बहू रानी, तेरा स्वागत है। अपने शुभ कदमों से गृह प्रवेश करो। अब तुझे इस घर को संभालना है। मुझे किसी भी किस्म की भूल चूक नहीं चाहिए। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी सासू माँ। तन मन धन से इस घर की बहू होने का कर्तव्य निभाऊंगी। हर सास की तरह कोकिला भी बर्ताव से एकदम तीखी मिर्ची की तरह थी। अलका उतनी ही सीधी सादी थी। पहले दिन से अलका अपने ससुराल को अपना घर मानकर जिम्मेदारियों को निभाने लगती है। अब हल्की बूंदाबांदी के साथ मानसून की ऋतु भी शुरू होने लगती है। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। ये क्या सूखी सूखी चाय ले आई? देख कितना सुहाना बरसात का मौसम है। जा जाकर थोड़े पकौड़े ले आ। पता नहीं मेरी निशा क्या कर रही होगी ससुराल में। तभी निशा का कॉल आ जाता है। हेलो माँ। निशा, मेरी बिटिया, मेरी लाडो, बड़ी लंबी उम्र है तेरी। अभी तुझी को याद कर रही थी। माँ, मुझे तुमको कुछ बताना है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? सचमुच? मैं नानी बनने वाली हूँ। ये खुशखबरी सुनाकर तूने तो मेरा मन गदगद कर दिया। अच्छा सुन बेटी, अपना खाने पीने का ध्यान रखना और ज्यादा भार मत उठाना। आराम करना। अरे कहाँ माँ, मेरी सास ने तो मेरा आराम हराम कर रखा। अभी भी बर्तन घिस रही हूँ। हे राम, कितने निर्दयी लोग हैं। मेरी बेटी से ऐसे नाजुक दौर में काम करवा रहे। मैं कल तुझको लेने आ रही हूँ। वैसे भी बेटी का पहला बच्चा मायके में होता है। अगले दिन कोकिला बेटी को ससुराल से बुलाकर ले आती है। तभी झमाझम बारिश हो जाती है। आजा आजा मेरी लाडो, यहाँ बैठ इस नरम नरम गद्दे पर। माँ, तुम तो मेरा अभी से इतना ख्याल रख रही हो जैसे कि मेरा पहला दूसरा नहीं बल्कि 8वां 9वां महीना चल रहा हो। अरे शुरुआत के दिन ही तो संभल के रहना होता है बिटिया। तुझे नहीं पता, जब से मैंने ये सुना है कि तू मुझे मेरा नाती देने वाली है, मैं तो फूल है नहीं समारी। अरे अलका बहू, ओ अलका बहू। अरे ओ मरी, कान क्या कोल्हापुर छोड़ आई है? जल्दी से यहाँ। जी 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 माँ जी, आई। अलका जल्दी से अपनी सास के पास आकर खड़ी हो जाती है। माँ जी बुलाया? अरे निशा दीदी, आप कब आई? क्यों भाभी, तुम क्या मेरी माँ लगती हो? जो बताऊं मुझे पता है। ननद के मायके आने से तुम भाभियों को बड़ी जलन मचती है। नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं। बस अलका बहू, बस ज्यादा मुंह मत चला। मेरी बेटी उम्मीद से है, बच्चा होने तक यहीं रहेगी। अब तुझको अपनी ननद की खातिरदारी करनी है। अब जा कुछ बढ़िया सा बना ला। बोल निशा बेटी, क्या खाएगी? निशा इतराहट के साथ अपनी फरमाइश देती है। क्या बताऊं माँ, जब से बच्चा ठहरा है मेरा तो मुंह एकदम फीका फीका रहता है। ऊपर से कितना अच्छा बरसात का मौसम है। मेरा तो तीखा वाला पकौड़ी खाने का मन है और चटनी भी, और साथ में चाय का जायका मिल जाए तो मजा आ जाए। जाल का खिले खिले से पकौड़े बनाकर ले आ। जी माँ। थोड़ी देर में पकौड़े बनाकर अलका ननद के आगे परोसती है। तभी उसका जी मिचलाने लगता है। पता नहीं क्यों जी मिचला रहा है। थका थका भी महसूस हो रहा है। तभी अलका को उल्टी आती है। वह बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगती है। अरे क्या हुआ अलका, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी तो हालत बहुत खराब है। रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर टेस्ट करते हैं तो वहीं कोकिला सबके आगे भुनभुनाए जा रही थी। अरे खा लिया होगा कुछ उल्टा सीधा। फालतू में पैसे कटवा दिए महारानी ने। बदहजमी हुई होगी। जी नहीं माता जी, इन्हें कोई बदहजमी नहीं, बल्कि ये 3 महीने प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ससुर और पति के चेहरे पर खुशी छा जाती है, लेकिन अलका के सास ननद के चेहरे पर जैसे विपत्ति छा जाती है। अरे बधाई हो कोकिला, तुम दादी बनने वाली हो और मैं बनूंगा दादा। सुना तुमने? अलका, तुम माँ बनने वाली हो और मैं पापा बनूंगा। अब तुम आराम करो। तभी कोकिला भेदभाव के स्वर में बोली, नहीं नहीं उज्जवल, पता है प्रेग्नेंट औरत को ज्यादा आलस नहीं दिखाना चाहिए, वरना बच्चा भी सुस्त पैदा होता है। बहुत उठकर थोड़ा काम कर ले, रसोई फैली पड़ी है। कोकिला, तुम कैसी बात कर रही हो? बहू माँ बनने वाली है और तुम अभी इसे बर्तन मजवाना चाहती हो? अजी, मैं तो बहू की भलाई चाहती हूँ। काम करती रहेगी तो शरीर में खून का दौरा चालू रहेगा। अपनी मीठी मीठी बातों से कोकिला एक तीर से 2 निशाने मारती है। माँ जी, मैं जाकर धोती हूँ बर्तन।
कोकिला बरसात में अपनी प्रेग्नेंट बहू बेटी के बीच खूब फर्क करती है। जहां अपनी बेटी को वह एक तिनका भी टस से मस नहीं करने देती, तो वहीं बहू को बरसात में एक पल के लिए चैन नहीं लेने देती। माँ देखो ना कितनी अच्छी बारिश हो रही है, मेरा तो मोरनी के जैसे नाचने का मन कर रहा है। अच्छा तो फिर देर किस बात की, भीग ले तू, माँ बनने वाली है, तुझे बस खुश रहना है। कोकिला अपनी बेटी के संग संग बरसात में भीगती है, जबकि अलका कामों में लगी थी। चलो लग गया पोछा, अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, थकावट सी लग रही है। इतने में अलका की प्रेग्नेंट नंद बरसात में तर कीचड़ वाले पैर छापते हुए फर्श को कीचड़ कीचड़ कर देती है। आहा कितना मजा आया बारिश में नहाकर माँ। तभी जैसे ही कोकिला अपनी बहू को आराम करते देखती है, ये देखो ठाट तो इसी के हैं, यहाँ गंदा फर्श छोड़कर ये महारानी मजे की नींद मार रही हैं। अरे ओ अलका बहू, ओ कामचोरनी, चल उठकर फर्श साफ कर। अरे ये क्या सासू माँ, मैंने अभी तो साफ किया था। देखिए ननद जी, काम बढ़ा दिया, एक तो मुझसे झुककर पोछा नहीं लग पा रहा। अरे तो बरसात के दिन है, घर तो कीचड़ कीचड़ होगा ही, 10 बार होगा तो भी तेरा काम है कि तू पोछा मार कर रख। मेरी बेटी माँ बनने वाली है, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो। माँ भाभी तो चाहती यही है कि इनका बच्चा सही सलामत रहे, मेरा नहीं, तभी तो पानी पानी छोड़ दिया ताकि मैं फिसल कर गिर जाऊं और मेरा बच्चा मर जाए। ये सुनकर कोकिला अत्याचार पर उतर आती है और बहू के बाल खींच लेती है। इसकी इतनी मजाल मेरी बेटी के आगे बोल सके। जल्दी से ये फर्श साफ करो और देख जरा दोपहर होने को आई है, मेरी बेटी के लिए कुछ अच्छा बना। क्या खाएगी निशा? माँ आज मेरा सिके हुए भुट्टे खाने का मन है। ठीक है अब जा जल्दी से कोयले की सिगड़ी पर भुट्टे पका कर ला। जी अच्छा। दोनों माँ बेटी आराम से नरम नरम बिस्तर में बैठ जाती हैं और इधर बेचारी बरसात में परेशान होती हुई बहू धुएं में भुट्टे सेक सेक कर दोनों को खाने को देती है। अरे वाह माँ, बरसात में ये टेस्टी भुट्टे तो एकदम तंदूरी मोमोज के जैसे फील दे रहे हैं, मस्त मजा आ गया। अरे तो लेना मेरी बच्ची और खा, पेट भर कर खा। अरे वो काम चोरनी, ज्यादा बरसात के नजारे मत ले और जल्दी जल्दी भुट्टे सेक। जी जी माँ जी। हे भगवान, एक तो इतना धुआं हो रहा है और बरसात में ये कोयला भी नहीं सुलग रहा है। कोयला सुलगाने में अलका की सांस फूलने लगती है। वह भुट्टे लाकर दोनों को देती है, जिससे उस बेचारी का हाथ भी जल जाता है। फिर निशा नखरे करती है। माँ देखो ये भुट्टा तो एकदम कच्चा है, इसे खाकर तो मेरे होने वाले बच्चे को नुकसान होगा। भाभी आखिर किस बात की दुश्मनी निकाल रही हो तुम मुझसे? अपनी बेटी के नकली आंसू देखकर कोकिला भड़क जाती है और गर्म भुट्टा उसे सटाने लगती है। ये ले करमजली कपटी, मेरी बेटी का बच्चा मारेगी, मैं तुझको ही मारकर दरिया में फेंकवा दूंगी। इस बरसात में किसी को खबर नहीं होगी। हाँ माँ जी छोड़िए, कोई बचाओ मेरा बच्चा। जहां बाहर तेज भयंकर बरसात की लड़ी छाई थी, तो वहीं अलका को सब कुछ करते हुए भी अपनी सास और प्रेग्नेंट ननद के सितम जुल्म सहने पड़ रहे थे। बरसात को देख देख कर वह झरझर आंसू बहाती है। पता नहीं माँ जी, मेरे बच्चे में और ननद जी के बच्चे में इतना फर्क क्यों करती है? बरसात तो हम दोनों के लिए बराबर है, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा सुलूक? जबकि अपनी बेटी पर वह अपनी जान छिड़कती हैं, बस उन्हें दीदी की ही परवाह रहती है। उन्हें क्या खिलाएं पिलाएं, सारा दिन मुझसे खातिरदारी करवाती है। उन्हें मेरे हालात पर जरा भी तरस नहीं आता। मैं भी माँ बनने वाली हूँ। बेचारी बहू दिल ही दिल में घुटती रहती है, लेकिन परिवार बिखरने और टूटने के डर से वह अपने पति और ससुर को कुछ भी नहीं बताती। फिर एक दिन, निशा ओ बेटी देख, मैं तेरे लिए बरसाती फल लाई हूँ। तुझको लीची जामुन आम खाने का मन था ना, ये ले खा। अरे वाह माँ, सुबह ही तो मैंने फरमाइश की थी, तुम ले भी आई। अरे मेरी बेटी का पहला पहला बच्चा, तेरे मन को तरसने थोड़ी दूंगी। निशा अलका को ललचा ललचा कर खाने लगती है। वाह क्या रसीले मीठे आम लीची हैं, माँ मजा आ गया। भाभी तुम्हारे भी मुंह में पानी आ रहा है, खाओगी क्या? हाँ ननद जी, मन तो है, थोड़ा दे दीजिए। अरे तो ले लो ना। निशा किसी लाचार के समान उसे ललचाती है और तभी कोकिला अपनी बहू को लात मार देती है। चल हट, बड़ी आई महंगे फल खाने वाली, कभी देखा भी है तूने ये सब? अपने बाप के घर चली जा, वहीं जाके डिलीवरी करके आई हो। मेरा बच्चा, बाजी आपने क्या किया? जमीन में पड़े पड़े बहू दर्द में तड़पने लगती है कि तभी पति आकर बरसात में भीगते हुए अस्पताल लाता है। ननद और सास भी पीछे पीछे आती हैं। निशा तुमने क्या किया मेरी अलका के साथ? अगर उसे या मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो सोच लेना। भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि माँ ने भाभी को मारा था, क्योंकि ये भाभी को पसंद नहीं करती।
निशा अपनी माँ पर सारा इल्जाम लगा देती है। थोड़ी देर में अलका बच्चे को जन्म देती है। मुबारक हो, लड़का हुआ है, बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं। भगवान का शुक्र है, अब मैं अपने परिवार को लेकर आपसे अलग हो जाऊंगा। पहले दिन से वो बेचारी आपका दिल जीतने में एक भी कमी नहीं छोड़ रही। इतनी बरसात में प्रेग्नेंट होकर भी एक शिकायत नहीं की, सारा दिन काम करती है। फिर भी माँ, आप कितनी पत्थर दिल हो। मुझको माफ कर दे उज्जवल, मुझको छोड़कर मत जा, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी बेटा, एक मौका दे दे अपनी माँ को। आखिर में कोकिला अपनी बहू से माफी मांग लेती है और बहू के लिए अपने बर्ताव को बदल लेती है। बरसात जाते जाते अलका की जिंदगी से हर गम के बादल साथ ले जाता है।